अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो डिस्पेप्सिया के बारे में है। डिस्पेप्सिया क्या होता है? बदहज़मी सपोज़ उसको हम कर लेते हैं, यानी चीज़ का जो हम खाते हैं, इनटेक करते हैं, उसका ना पचना हमें डिस्पेप्सिया की तरफ लेकर जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं उन्हें ये अंडरस्टैंड नहीं होता कि हमारा इंडाइजेशन जो है, हमारा जो इन्हज़ाम का जो सिस्टम है वो ख़राब है। तो वो सीखने में ज़रा-सी प्रॉब्लम कर देते हैं। आज मैं आपको वो चीज़ें लाइन अप करवाऊँगी, वो चीज़ें आपको मेंटेनेंस में लाएँगे जिसके बाद आपको डायग्नोज़ करना बहुत आसान हो जाएगा। सपोज़ आपके पास एक पेशेंट आता है, वो आकर आपको शिकायत करता है कि मुझे जलन की प्रॉब्लम है, मुझे जो मैदा है उसका जो हाफ़ हिस्सा है, उसके अंदर मुझे दर्द रहता है और दर्द जो है ऊपर की तरफ जाता है, तो डिस्पेप्सिया होगा, बदहज़मी होगी। आफ्टर दैट उसका जो दूसरा कॉमन कॉज़ है, आज तक किसी को ये नहीं अंडरस्टैंड हो सका कि बदहज़मी होती क्यों है? उसके बहुत सारे काजेज़ इधर से उधर से खींच-तान के बनाए गए हैं, मगर आज तक ये अंडरस्टैंड नहीं हो सका कि ये क्यों है। मगर ये किस तरह से फ़ील होता है, अगर आपका खाना पेशेंट आकर आपको कंप्लेन करता है कि खाना मैंने खाया है और डिकार सा है और ऐसे होता है कि खाना ऊपर की तरफ जा रहा है और ऊपर गले में, मुँह में आ रहा है और बहुत ही गंदा सा सेंसेशन जैसे नौज़िया टाइप आता है, मतली सी महसूस होती है और फिर वो सम टाइम वॉमिट हो जाता है और सम टाइम वॉमिट नहीं होता और वो खाना नली में से दोबारा नीचे आ जाता है। जब नीचे आता है तो ये गले की ये जगह जो है उसमें डिस्कम्फर्ट सा रहता है। अच्छा नहीं लगता, मिज़ाज अच्छा नहीं लगता। अगर इस तरह के सिम्पटम आते हैं, तो आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है। उसके बाद एक तीसरा कॉमन सा कॉज़ है, वो तकरीबन सबको अंडरस्टैंड हो जाएगा, मगर ये थोड़ा सिवियरिटी की तरफ है कि अगर पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि मैं खाना खाता हूँ और मेरे स्टमक जो है, उसके ऊपर बोझ सा है और ऐसे लगता है जैसे ब्लॉटिंग सा साइन है, ढोल जैसा पेट है। अगर इस तरह का साइन आता है, तो आप उसको डिस्पेप्सिया जो है डायग्नोज़ उसका कर सकते हैं या उसकी बदहज़मी के बारे में आपको अंदाज़ा हो सकता है। तो उसकी होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, तो आप उन्हें मेडिसिन दे सकते हैं। उसके अलावा अगर हम रेक्टम की बात करते हैं, तो सम टाइम उन्हें कब्ज़ बहुत शदीद होती है और फिर दूसरे ही मरहले में उन्हें मोशन भी आ जाते हैं। तो इसलिए सम टाइम डायग्नोज़ करना मुश्किल होता है या पेशेंट भी ये बताना मुश्किल समझता है कि उसको बदहज़मी है या नहीं है या उसको डिकार आते हैं या नहीं है, ये पेट उसका फूलता है, नहीं है। डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट ज़ोन में पेशेंट रहता है। अगर ऐसी बात है तो डिस्पेप्सिया का वो पेशेंट है और उसका होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। सबसे पहले जो मेडिसिन है उसका नाम है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका 30 जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर पुराना पेशेंट है तो आप 30 करेंगे और अगर पेशेंट जो है वो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा उसका मसला भी थोड़ा थोड़ा ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, तो 200 की पावर आप नक्स वोमिका में ले सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी सबसे बेहतरीन मेडिसिन है, वो एंटियम क्रूड है। एंटियम क्रूड पेट में जितने भी मसाइल आते हैं, इंडाइजेशन उसमें फर्स्ट है, फर्स्ट ऑफ द लिस्ट है, तो आप उनको दे सकते हैं कि एंटियम क्रूड 30 पावर में उन्हें दे सकते हैं, जो कि सुरमे से बनाई गई एक मेडिसिन है। उसके बाद एक और मेडिसिन है जिसका नाम है कार्बोविच। कार्बोविच 30 कार्बोविच 30 में एक साइन और भी आप कर लें कि आपको डिज़ायर ऑफ फैन ज़रूर होता है। यानी आपको ऐसे फ़ील होता है कि फ़ैन जो है वो चलता रहे या हवा जो है वो आती रहे और हमें साँस में दिक्कत ना हो या साँस में दिक्कत होने लगती है। अगर इस तरह का भी ऐड हो जाता है सिम्पटम जो है वो ऐड हो जाता है, तो आपको डिस्पेप्सिया है। तो डिस्पेप्सिया जो होता है ये आगे जाकर बहुत सारे मसाइल का शिकार हमें करता है, मोटापे का करता है, इर्रेगुलर मेंसेस का करता है, हमें एंग्ज़ायटी का करता है, सर में दर्द मुसलसल रहता है और भी बहुत सारे हैं, हमारी आँखें सूजी रहती हैं और हम चिड़चिड़े होते हैं और ये काफ़ी एक लंबी लिस्ट है जो इसके आफ्टर शॉक्स होते हैं।
तो अब इन दवाइयों को तीनों को लेना कैसे है? आपने 30 पावर ले लेनी है और ज़ुबान पर एट द टंग आपने 2-2 ड्रॉप सुबह, दोपहर और शाम आप लेंगे और इंशाल्लाह आपको 10-15 दिन के अंदर ठीक हो जाएँगे। मगर फिर भी आपको थोड़ा इसको कंटिन्यू रखना है, यानी आप इसको 2 से 3 माह तक कंटिन्यू रखें और उसके अलावा आप कच्ची मिर्च नहीं खाएँगे। यानी अगर आप गोलगप्पे खाने के शौकीन हैं तो आपने कच्ची मिर्च यानी उसका जो मिसाला है उसके ऊपर आपने सीज़नल जो वो कर देते हैं कि भई छिड़काव करके ऐसे मिसाला देते हैं, वो आपने नहीं खाना। अगर दूसरा आप खा भी लेते हैं वो इतना मसला नहीं है और अगर आप रोटी खाते हैं उसमें भी आप नमक जो है वो तेज़ ना डालें और इसी तरह आप ओवरऑल सारा का सारा जो मिसाला है वो मिसालेदार चीज़ें खाना बंद कर दें। पानी ज़्यादा पिएँ, खुश रहें और वॉक करें, ये इसका बहुत अच्छा सजेशन है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।